एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, इस पर बात कर रहे थे हम लोग ना, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग पर। मैंने 1-2 क्वेश्चन करवाया भी होगा लगता है मुझे ना, कितना करवाए थे क्वेश्चन आपको देखिएगा। देखिए परसेंटेज का एक टाइप हम लोग देख रहे हैं, टाइप 2 या टाइप 1 जो भी रहा होगा, टाइप 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, हिंदी में रहेगा आय, व्यय एवं बचत पर आधारित प्रश्न। आय, व्यय एवं बचत पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों समझिएगा ध्यान से ना। लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था आपको, लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आधा आधा बोलता है, कोई बच्चा बोलता नहीं यार पूरा खोल के। में 37% वृद्धि होगी, साथ ही साथ उसके खर्च में भी 20% की वृद्धि होगी। हाँ हाँ, याद करें कि अच्छा यहाँ तक करवा चुके थे आपको ना। चलिए क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग। लिखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% बचाता है, 12.5% बचाता है। ए पर्सन हु सेव्स 1/2% ऑफ हिज इनकम, एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% बचाता है। ए पर्सन हु सेव्स 1/2% ऑफ हिज इनकम, यहां पर कर दीजिएगा इनकम, एक्सपेंडिचर और या सेविंग। 12.5% का मतलब क्या होगा दोस्तों, 1/8। अगर वो 8 रुपये कमा रहा होगा तो 7 रुपया खर्च करता है, इसका मतलब 1 रुपया बचा रहा है। ये पहले की बात है, बिफोर। यहाँ पे कर दीजिएगा नाउ, है ना, मतलब नाउ या अभी। ठीक है दोस्तों, 12.5% बचाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर लिखिएगा, अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। नाउ हिज इनकम इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1/2%, सॉरी कितना, 20%। नाउ हिज इनकम इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा साथ ही साथ उसके खर्च में भी 14/7% की वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ उसके खर्च में भी 14/7% की वृद्धि हो जाती है। 14/7% की वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ उसके खर्च में भी 14.7% की वृद्धि हो जाती है। तो ज्ञात करें कि उसके बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो ज्ञात करें कि अब उसके बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। देन फाइंड इंक्रीज बाय 20% के बारे में। अच्छा लिखिएगा, उसके लिखिएगा एंड 14/7% increased in his expenditure also. 14/7% increased his expenditure also. अब उसके खर्च में भी 14.7% की वृद्धि हो जाती है। Then find increasing or decreasing % in his saving. Then find increasing or decreasing % in his saving. तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, देखो यह दिया 12.5% की क्या करता है, वो बचाता है। तो इसका मतलब है कि 1/8, 12.5 मतलब कितना, 1/8 होता है। अब 8 रुपये बंदा कमाता होगा तो 1 बचाता होगा, इसका मतलब खर्च कितना करता होगा, 7 रुपया करता होगा। हाँ या ना। आप इसको सुविधानुसार इसको 800 कर लो,
700 कर लो और ये 100। चूंकि परसेंटेज में सारा काम करना है मेरे को, इसलिए हम लोग यह काम करना उचित समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि उसके आय में वृद्धि हो चुकी है, कितना परसेंट का? 20% का। तो एक बात बताना बाबू कि 800 का 20% निकालेंगे, 20% 1/5, 20% मतलब कितना? 1/5, तो कितना? 160 आएगा, हाँ या ना? इसका मतलब यह हुआ कि पहले जहां कमाया करता था कितना? 800 रुपया, 800 ना कमाता था बाबू, अब उसमें 160 रुपया की वृद्धि हो चुकी होगी, अर्थात 960 रुपया कमाएगा, चूंकि 20% का इंक्रीजमेंट हुआ है इसका। ठीक है दोस्तों, उसके खर्च में भी वृद्धि हुआ, कितना परसेंट का? 14/7%, मतलब 1/7। तो 700 का 1/7 100 रुपया, तो 700 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 800, हाँ या ना? अब एक बात बताना, कमा रहा बंदा 960 रुपया और खर्च कर रहा 800 रुपया, बचा कितना रहा होगा? 160। हमसे पूछा गया कि अब उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो दोस्तों पहले बचा रहा था कितना? 100 रुपया, अब कितना बचाने लगा? 160। तो वृद्धि कितना का हुआ? 60 रुपया का। कितना से? 100 से। हर एक बच्चा बना लेगा क्या? आंसर कितना आ जाएगा इसका? 60% मोर। तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, ये चीजें आपको मैं डिस्कस कर चुका था, हाँ या ना? अब मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करता हूँ कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए शीट बाबू बोला, देखो इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो किस प्रकार से आपको एग्जाम में काम करने होते हैं। एक स्टेपल कर लेते इसको, देखिएगा इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूँ जो इस प्रकार से आप जब बनाते हैं, इस सारे कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा ना, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पर, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर। गुड, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके सबका, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं एग्जाम पर बेस्ड, जो आपके सीट का जो अगर होगा क्वेश्चन, तो देखिए सीट का क्वेश्चन नंबर दिखेगा। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। सीट का आपके पास अगर सीट अवेलेबल हो, नहीं होगा सीट अभी तक ना, मैं आपको भेज देता हूं। एक टेलीग्राम से बच्चा जुड़ा हुआ, टेलीग्राम में देखिएगा परसेंटेज का शीट अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल में आकर मारिएगा सर्च IQ फॉर एग्जाम्स। टेलीग्राम में जाने के बाद IQ फॉर एग्जाम्स में आकर सेट मारिएगा इस प्रकार से, तो वहाँ पर सारा मेरा सीट या स्टडी मटेरियल आपको सारा मिल जाएगा चुका होगा। तो उसमें देखिएगा परसेंटेज लिखा होगा परसेंटेज का, और सीट नंबर होगा मेरा, एक सेकेंड, परसेंटेज का सीट नंबर होगा SM29052021, यह मेरा शीट नंबर होगा। इसी सीट का आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 72। ध्यान से देखिएगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला होगा तो हम आपको शेयर कर देंगे ना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, डोंट वरी, व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा आपका, या टेलीग्राम में आपको फिर से दोबारा भेज देंगे आपको। यहाँ ध्यान दे बाबू, सबको नहीं मिला क्या आप लोग को? उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, 72 यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। जो हमने पढ़ाया या जो बताया उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट्सएप में कर दीजिए आप, टेलीग्राम में भी कर सकते हैं आप। टेलीग्राम में सब बच्चे जो है ना जुड़े हुए, टेलीग्राम में नहीं है तो हो जाइए ना, टेलीग्राम में आ जाइए आप। देखो यहाँ पर है इनकम एक्सपेंडिचर और ये हो गया सेविंग। आप इस प्रकार से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप इधर भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। तो यह बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च, इधर ध्यान दो ना, मैं भेज दूंगा आपको, डोंट वरी, अभी छोड़ दो आप, हाँ इधर ध्यान दीजिए आप लोग। अगर आ गया तो 72 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। क्वेश्चन अवेलेबल है, लिखने का जरूरत नहीं ना आपको, वेरी गुड। 60% मतलब क्या होता है दोस्तों? 3/5। 40% का मतलब 2/5 होता है बाबू। 60 मतलब कितना? 2/5, सॉरी 3/5। अब देखो 5 रुपया बंदा वो कमा रहा है, तो 3 रुपया क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, तो 2 क्या कर रहा होगा? बचा रहा होगा। चूंकि यहाँ पर जो 60% है वो दिया हुआ, वो क्या करता है? खर्च करने का दिया हुआ। बातें नहीं करेंगे प्लीज। यह तो यह हो गया आपका पहले का, यह बिफोर, यह कर सकते हैं। नाउ के लिए क्या कर सकते हैं?
तो आप इसको 500 कर दो, इसको 300 कर दो और इसको 200 कर दो अपनी सुविधा अनुसार। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि अब उसकी व्यक्ति का आय 20% से बढ़ जाता है, तो 500 का 20% कितना 100, क्योंकि 20 मतलब 5, तो 100 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से बढ़ गया अगर 20% तो कितना आ जाएगा 500 प्लस 100 और, तो 600 रुपया कमाएगा। हाँ जी। अब देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर के बारे में क्या कर रहा है कि उसका व्यय भी बढ़ जाता है कितना 10%। व्यय मतलब अच्छा मैं कौन सा पढ़ लिया, अच्छा 72 ले रहा ना। यदि व्यक्ति का आय 15% बढ़ जाता है तो 15% मतलब 500 का 15% निकाल दो आप, 75 रुपया। तो कितना होगा 575 रुपया, ये ना होगा बाबू, 575 रुपया हो जाएगा। उसका व्यय ही बढ़ जाता है कितना 15%, मतलब 345 हो जाएगा। 15% ये भी बढ़ गया तो 300, 15 से 45 में 345 हो जाएगा, हाँ या ना। 575 में से अगर मैं 345 माइनस करूँ कितना आएगा 230 रुपये। तो 200 से बढ़ा अगर 230 तो बढ़ा कितना आपका 30 बढ़ा कितना से 200 से, तो 100 से कितना 15%। ये 15% की वृद्धि हो चुकी होगी। अगर आपको लगता है कि आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम यहाँ पर जो जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, आप जोड़ो ही मत, आप ये समझिएगा कि 500 का 20% कितना हो जाएगा 100, आप सीधे 100 लिख दो। 300 का 15% कितना हो जाएगा 45 रुपये। हाँ जी कोई बात नहीं, मैं 15 लिख दे रहा हूँ, अब ठीक है ना बाबू। ये देखिएगा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 100 रुपया कमाए, 100 रुपया कमाए, अच्छा 15 था ना आपका, 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75 कमाए और 45 रुपया खर्च कर दिए, तो बचाए कितना 30, कितना से 200। आप ऐसे भी काम कर सकते थे। ये आंसर कितना मारते हैं हम लोग 15%। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 73। बनाइए तो सबको जाइए फटाफट, 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग टाइप कीजिए फटाफट, इसी प्रकार से बनेगा। एक लड़की वाला ग्रुप में कोई है, लड़का लोग वो ग्रुप में भेज दीजिएगा। देखिए तो एक सीट गया होगा, गर्ल्स ग्रुप में शेयर कीजिए तो परसेंटेज का शीट होगा, एक परसेंटेज का शीट होगा, उससे गर्ल्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इन लोग खोजेंगे नहीं, बड़ा खोज के देना पड़ेगा इन लोग को हाथ में, नहीं। चलिए समझ आया। क्वेश्चन नंबर 73 सेम इसी प्रकार से है। सीट का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 73 आपके पास अवेलेबल होगा, आप उसको बनाएंगे तो इसका आंसर बहुत जल्दी ला पा रहे होंगे आप। देखिए 73 देखिएगा, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। इनकम हमने यहां पर कर दिया, एक्सपेंडिचर और यह सेविंग। 75% का मतलब कितना हो गया दोस्तों 3/4। तो 4 रुपया अगर कमा रहा है तो 3 रुपया खर्च कर, इसका मतलब बचा कितना रहा होगा एक। आप इसको 400 कर दो, इसको 300 करो, इसको 100 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या आपके पास, वेरी गुड। ये पहले की बात है। अब उसकी आय में कितना बढ़ गया 20%, तो 20% बढ़ गया तो 20 चौके 80, मतलब कितना हो जाएगा 480। कुछ ना बोलिए ना। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया बाबू 10% बढ़ गया, ये 10% बढ़ गया तो 330 हो जाएगा। तो 480 में घटाएंगे 330 कितना 400, सॉरी कितना आ जाएगा 150 आएगा। तो 100 से होगा 150 तो कितना मारेंगे आंसर 50%। 50/100 करेंगे 100 कट जाएगा ना आपका, तो ये इतना % और हो जाएगा। लेकिन जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में, तो मुझे देखना है कि क्या आप यहाँ भी वही काम करेंगे या फिर कुछ अलग करना चाहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन स्पेंड्स ₹5700 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ ₹8550 if his income and expenditure are increased by 19 and 13% respectively, find the percentage change in his savings। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन,
यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक व्यक्ति अपनी आय का जितना भी कमा रहा है उसका इनकम दिया है 8,550 रुपया। उसका इनकम कितना दिया है 8,550 रुपया में से 57 रुपया व्यय कर देता है। मतलब वो कमाता है 8,500 रुपया, 8,550 रुपया, उसमें 57 रुपया खर्च करता है। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि यदि आय और व्यय में 19% और 13% की वृद्धि हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है, तो पूछ रहा है आपसे क्या कि तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। दोस्तों फटाफट करेंगे, दोस्तों फटाफट करो इसको। मैं थोड़ा देखना चाहूंगा आप लोग का एक कॉन्सेप्ट देखना चाहूंगा, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। एक बेंच हटाने से दिक्कत तो नहीं है ना वहां पर? आप लोग को दिक्कत होता है क्या बाबू, पीछे वाले बच्चों को? नहीं कोई दिक्कत है? गुड। बन गया होगा लगता मुझे। चंदन बना? ऐसे अगर बनाएगा बच्चा लोग तो फिर बन जाएगा खुद। क्या कर रही है संध्या? नहीं बना रही है ना, बहुत अच्छा कर रही है। समझिए समझिए समझिए, बस यही जानना था मुझे किस प्रकार से काम कर रहे हैं आप। देखो आपने क्या कर रहा है, इधर देखो ध्यान से बोल सबको। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनकम, एक्सपेंडिचर और या सेविंग, ऐसे भी कर सकते हो। इधर मेरा मन इधर भी किया, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग इधर कर दो। कोई समस्या होगा क्या? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए समस्या यहाँ पर। अभी ध्यान दीजिएगा बाबू, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इधर देखो लड़के लोग सब देखो, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। हमारे पास यह कह रहा है कि हम कमा कितना रहे, 8,500, 8,550 रुपये कमा रहे हैं। 8,550 रुपीज में कमा रहा हूँ। खर्च कितना कर रहा हूँ? 5700। यह मैं खर्च कर रहा हूँ, तो बचा कितना रहूंगा? इसमें से ये माइनस किए होंगे, है ना? कितना आया था हटाने के बाद? 2850। कैसे बचे ऐसे किए थे? ईमानदारी से बताना, ऐसे किए थे? यही नहीं करना था, यही नहीं करना था। पहले कबूल करवा लिया आपसे, यही नहीं करना था। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं। देखो मैं आपको पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि सरकार को वे बच्चे तलाश हैं जो मैथ सॉल्व करता नहीं हो, वो किसी प्रकार से जल्दी आंसर लाने का प्रयास करता हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही ना होता है बाबू, साम दंड भेद जो भी लगाना है आपको, जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करना है आपको। अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, बताओ 19%, बोलो हाँ या ना? इसका निकालना, वृद्धि करना पड़ेगा, मतलब 119 निकालना पड़ेगा इसको। फिर यहाँ से कितना बोला था इसका? 13%, मतलब इसका 113 निकालना पड़ेगा। तो समझ रहे हो कितना लेंदी पड़ेगा? ये वो सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्व करने वाला। लेकिन एग्जाम में वैसे बच्चों को सरकार नहीं लेती है जो बच्चे सॉल्व करने पर उतर जाते हैं। पढ़ने का टाइम हो कि आपका 11, 12 जितना तक पढ़ना था वो कर लिए आप, और वहां तक आपको सॉल्व करने का समय था। अब आपको कोशिश ये करनी है कि जल्दी से हम यहाँ पर आंसर कैसे लाएं, बस ये इसका महत्व है। तो जल्दी से आंसर लाने के लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें आंसर लाना है। मैंने पहले ही बोला था कि देखो आंसर लाने के लिए उसका डेटा कुछ भी दिया है, आई डोंट केयर, हम डेटा खुद से क्रिएट कर सकते हैं। बस अब ध्यान रहे कि रेशियो शुड नॉट बी चेंज्ड। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर व्यक्ति वह 8,550 रुपया कमाता है, खर्च कितना करता है? 5700 रुपया। बोले हाँ या ना? तो आप इसको छोटा कर लेते, छोटा कर लेते इसको, 5 से कट कीजिए इसको, 5 से इसको कट कीजिए, इसको रेशियो कट किए हो कितना आएगा? देखो बाबू 2/3, ये 2/3 आएगा। जब इसको स्मॉलेस्ट करेंगे आप तो कितना आएगा? 2/3। अगर आप मैं बोले तो मैं कर देता हूँ, 17×5=85 हो जाएगा, 171 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा? 5, 11×5=55, 23×5=15 से 115 आएगा सपोज।
कितना आएगा? 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ सर यहाँ पे 28-50 से जब 28-50 नहीं ये मतलब इसके माइनस करने पे 28-50 आ रहा था दोनों का, तो 28-50 दूनी 2 हो जाएगा 57 और 3 इतना। नहीं उतना करने की जरूरत नहीं, आप वो तो घटा के भी कर सकते हो, हमको घटाना भी नहीं है, हम इसको घटाना भी नहीं चाहते हैं। इसको रेशियो ले आओ ना फटाफट। तो रेशियो कितना? 2 और 3 का आ गया, तो कुछ नहीं करना है, 3 यहाँ कर दो आप, 2 यहाँ कर दो और 1 यहाँ कर दो। तो एग्जाम में पहला चीज ध्यान रखिएगा, इसको स्मॉलेस्ट टर्म में आपको तोड़ने का प्रयास करना है, रेशियो मिलाने का प्रयास करना है। ये रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3 का आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 300, ये 200 और यह 100। अब घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 कितना आएगा? 2850 आएगा ना साइड से, तो दुगना बनेगा। आप वहां भी कर सकते हो 300, 200, 100, ये इसका पहले की बात है, ये बिफोर हो गया 300, 200, 100। अब मैं निकालना चाहता 9 के लिए 9। अब उसकी आय बढ़ जाती है कितने परसेंट का? मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे प्रश्न दिया रहेगा, जितना वो खर्च करता है और जितना वो कमाता है उसको रेशियो में ले आओ। रेशियो लाने के बाद आप छोटा करेंगे इसको, तो आपको दिखेगा कितना? 2:3 का रेशियो दिखेगा। 3 रुपया कमाया, 2 रुपया हुआ खर्च किया, तो बचाया कितना हो? 1 रुपया। अब इसको 100 से गुना कर दो आप, 300, 200, 100 हो जाएगा। हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर उसका आय बढ़ जाता है 19% से, तो 19% अगर बढ़ेगा दोस्तों, 19 से 57, मतलब 300 कितना आ जाएगा? 57। अब यहाँ बढ़ जाता है कितना परसेंट? 13%। 13 दूनी के 26, मतलब 226 हो जाएगा। अब बताओ 357 कमाया, 226 गंवाया, तो बचाया कितना? 131। 100 से 31 ज्यादा है, तो आंसर क्या मारेंगे हम लोग? 31% मोर आंसर्स। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए मेरी कोशिश यही होती है कि आप कोई भी चीज करो, आंसर जल्दी लाने का प्रयास करो। आंसर नहीं जल्दी आ रहा मतलब क्वेश्चन को छोड़ो और आगे बढ़ो। टाइम कंज्यूमिंग नहीं करना आपको, टाइम ज्यादा नहीं कंज्यूम करना आपको। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 है, देखो एक बार बनेगा आपसे। 25 नंबर से इसी प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों आप, है ना। अब आपकी क्लासेस जो बच्चे लाइव अगर देखना चाहते हैं क्लासेस डेली, तो आप गूगल प्ले स्टोर से IQ फॉर एग्जाम्स का ऐप डाउनलोड कर लें। और मैं कोशिश करता हूँ उसमें कि बहुत जल्दी आपको लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दो। घर बैठे भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं और उसमें सारा वीडियो आपका रिकॉर्डेड मोड में रहेगा। आराम से आप घर बैठे या उस पर रिविजन करना हो आप तो देख सकते हो। IQ फॉर एग्जाम्स, यह ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से ये आपको दिख जाएगा। इसका लोगो कुछ इस प्रकार से होगा, SM करके आपको दिखेगा, संजय मैथमेटिक्स जो उनके नाम पर। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं आप। और कोई अगर समस्या आ रही हो तो आप इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, 6201605879। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, संपर्क कर सकते हैं 062016057879। देखिए क्वेश्चन में दिखेगा 27 दिखेगा, 25 दिखे, सॉरी 25। एक व्यक्ति 13,500 रुपया आय में से 9,000 रुपया बचाता है, तो आप ऐसे कर लो, इनकम, एक्सपेंडिचर और ये हो गया सेविंग। देखो 13,500 रुपया में से 900 रुपये बचाता है, 9,000 रुपये बचाता है। 2 जीरो कट गया आपका, कितना बनेगा? 45 दूनी और 45 दिया, वही चीज आएगा 3 2 and 1 300 200 and 100। सही है दोस्तों, ये बनेगा। अब यह करा कि उसकी आय 13% बढ़ जाती है, तो 13 दिया कितना? 39, 339 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बढ़ता है इसका? 9%। 9 दूनी के 18, 218 रुपया। 339 में 218 कितना बचेगा? 121। आंसर क्या मारेंगे हम लोग? 21%। चूंकि 100 से अधिक ज्यादा है, आंसर यही लगा दो।
इस पर अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया जाए तो क्या नहीं बनेगा आपसे? एकदम खटाखट बनेगा, ऐसे क्वेश्चन तो बनेगा सबसे, है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पॉपुलेशन वाला है, मैं पॉपुलेशन आगे बताऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ अगला कॉन्सेप्ट पर। तो यह था आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर बेस्ड, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब मैं आपको बात करता हूँ टाइप नंबर 2, लगाइएगा हेडिंग टाइप 2, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। टाइप 2 में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। लगाइएगा इसमें, लिखिएगा एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 25% अंक लाया और वह 20 अंकों से फेल हो गया। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25% अंक लाया। ए स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड 25% marks, a student who obtained 25% marks but failed by 20 marks, but he failed by 20 marks। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25% अंक लाया और वह 20 अंकों से फेल कर गया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। इन द सेम एग्जामिनेशन ए अदर स्टूडेंट हु गॉट 30% marks which is उसमें कितना मार्क्स ज्यादा था? which is 25 marks more than the minimum passing marks, which is 25 marks more than the minimum passing marks। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने 30% अंक लाया, जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स से 25 अंक ज्यादा था। 25 अंक ज्यादा था। मिनिमम उत्तीर्णांक बोले तो मिनिमम पासिंग मार्क्स से 25 अंक ज्यादा था। तो ज्ञात करें कि उस परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितनी % अंकों की जरूरत है। Then find the required minimum passing percentage, then find the required minimum passing percentage marks in that examination, तो उस परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितने % अंकों की जरूरत है, कितने % अंकों की जरूरत है। Then find the minimum passing marks required for passing the exam या to pass the exam। दोस्तों यहाँ पर यह समझना है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने, ध्यान दीजिए सबको बच्चा लोग, 25% अंक लाया था ना बाबू? Yes, sir। 25% अंक लाया। ये मैं एक बात समझाना चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। इस मान लीजिए कि मैंने एसएससी एग्जाम दिया सपोज, और 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, प्री यही ना होता है जी, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। कट ऑफ गया मान लीजिए सपोज यहाँ पर 180 नहीं आता है कट ऑफ, 130 गया कट ऑफ। कट ऑफ कितना गया? 130। 200 मार्क्स एग्जाम था, इसका कट ऑफ कितना गया? 130 आउट ऑफ 200। 130 में से क्वालिफाइंग था। ठीक है दोस्तों, अब हमने लाया कितना? मान लीजिए कि 120 नंबर लाया, तो फेल कर गया होगा। तो हम ये सोचेंगे कि अगर 10 नंबर मिल गया होता हमें, तो हम पास करते कि नहीं करते? ये पास करने के लिए सोचता है। ठीक है दोस्तों, तो यह कहलाएगा इसका मिनिमम पासिंग मार्क्स।
उसी परीक्षा में मेरा एक दोस्त बैठा था जो कि वह 135 नंबर ले आया, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा ले आया? 5। तो 5 माइनस करेंगे तो बराबर होता है कि नहीं होता तुम लोग? तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर आप फेल होते हो तो फेल होने वाले में जितना मार्क्स आप फेल होते हो वह मार्क्स को क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर देते हैं। उसी की ओर दूसरा ओर देखिएगा, दूसरा विद्यार्थी ने ज़्यादा मार्क्स ले आया होता और मिनिमम पासिंग मार्क्स से बोल दिया होता कि इतना ज़्यादा मार्क्स लाया है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। माइनस करते हैं उस केस में क्या होता? दोनों बराबर। देखो ध्यान से, 120 और 10 130 हुआ, 135 और माइनस 5 130 हुआ, दोनों ही केस में ये इक्वल होता है। तो यही चीज़ हमें काम यहाँ पर करनी है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने भाग लिया और एक विद्यार्थी ने 25% अंक लाया दोस्तों, 25% अंक वह लाया और वह 20 अंकों से फेल कर गया। तो 20 अंक अगर इसे दे दिए गए होते तो पास कर जाता। वेरी गुड। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने 35%, कितना बोला था? 30% मार्क्स प्राप्त किया, जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से ज्यादा था। कितना? 25 अंक ज्यादा था। तो ज्यादा था तो क्या करेंगे उसको? माइनस कर दे। ज्यादा रहेगा तो माइनस और कम रहेगा तो प्लस। अब ध्यान देना सब कोई, 30% एंड 25%। इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। 30 माइनस 25 5% होगा बाबू, मैंने 5% कर दिया। ये 25 इधर जाएगा प्लस में, 25 और 20 कितना? 45। यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो 5% का मान कितना दोस्तों? 45। तो 100% का मान क्या कहलाएगा? 45 बटे में 5 इंटू 100, 5 9 45, यह कितना बनेगा? 900। यह कहलाएगा फुल मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स। उस परीक्षा में एग्जाम कितना का रहा होगा? 900 का परीक्षा में दिए होंगे। अब मैट्रिक कितना का दिए थे? 500 के 600 का? 500 का। अब इंटर 500 का। ग्रेजुएशन 400। याद है नहीं है इन लोग को? 1800 बोलती है लड़की। बोली नहीं है? कितना देते हैं तो याद ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, समझिए यहाँ पर जितना का विधि हो देख लेना घर में ना। तो यहाँ पर समझिएगा, इसमें सही बच्चे ग्रेजुएट नहीं होंगे ना? कितने बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं? ओह माय गॉड, आप अंडर ग्रेजुएट? सच में अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं आप लोग, है ना? कितने मास्टर्स इसमें मास्टर किए हुए? मास्टर कौन कौन किया है? जबरदस्ती हाथ क्या करा कर पा रहा है? ITI PG सब कर लिए ना? वेरी गुड। पढ़िए 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 ना, समझिए यहाँ पर। तो अगर हमसे पूछता है कि टोटल मार्क्स ज्ञात करें, कुल मार्क्स, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 900। सही है क्या? यह पूछ दिया, लेकिन हमसे यह तो पूछा नहीं है। हमसे क्या पूछा है कि पासिंग मार्क्स निकाले। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग? पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि 900 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, उसमें हमने कितना लाया था? 25% लाया, लेकिन फेल कर गया था कितना से? 20 से। तो 20 अंक मिल जाता तो हम पास कर जाते। तो ये मेरा पासिंग मार्क्स कहलाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, 30 निकालेंगे उसमें से क्या माइनस 25 करना पड़ेगा। दोनों ही वैल्यू क्या है? समान है। तो यह 0 0 कट जाएगा आपका दोस्तों। 25 नंबर 225 प्लस 20 यानी कितना? 245 मार्क्स। कट ऑफ क्या होगा? 245 मार्क्स। कितने में से? 900 में से। अब हमें ये परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। पासिंग परसेंटेज कितना परसेंटेज हुआ लाता तो पास कर जाता? तो 245 लाता, कितना में से? 900। हाँ या ना? एक कट जाएगा आपका। अब 245 को डिवाइड करेंगे कितना से? 900 से। 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 9 दूनी की 18, 6 बचेगा, 9 से 63, लगभग 27 के आसपास। 2/9 ऐसे ही होगा। देखो तो बाबू, 27 963, 2 बचेगा। 27 2/9%, दैट इज राइट आंसर। इतना परसेंट वह मार्क्स लाता तो वह क्या करता? परीक्षा को पास कर सकता था। एक बार आप कर लीजिए, लेकिन हम एग्जाम में कभी नहीं चाहेंगे कि आप इतना करो। इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे मैं इसके बारे में थोड़ा समझाने जा रहा हूँ। पहले आप इसको रफ कर लीजिए प्लीज फटाफट। क्या चंदा काट रहा है? परसेंटेज वाला लिखा है।
डिटेल्स बोलिएगा आप लोग। क्लासेस लाइव है। आशीष रंजन, प्रेजेंट सर। किशोर कुमार, संतोष राव, प्रेजेंट सर। कहाँ थे संतोष? ऋषिका कुजूर, शिवानी टोको, अनालिशा कुजूर, अंकिता कुमारी। प्रेजेंट सर। अंकिता बहुत अपसेंट चल रही हैं, एक दिन आती हैं और बाकी 3-4 दिन आप गायब रह जाएंगे।